दोस्तों जो हमारी ओमकारेश्वर की यात्रा थी बहुत बढ़िया थी। हालांकि दोस्तों जब आप ओमकारेश्वर जाएंगे तो लाइन वहाँ की बहुत लंबी लगती है। या यूँ कह सकते हैं कि आप अगर सुबह 9 बजे के बाद से शाम के 5 बजे के बीच कभी भी दर्शन करेंगे वहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन लगेगी ओमकारेश्वर में। तो अगर आपको ओमकारेश्वर में चाहते भीड़ ना लगे तो उसके दोस्तों दो ही तरीके हैं। पहला ये कि आप अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए या इवनिंग नाइट में करिए। दूसरा तरीका ये है दोस्तों वहाँ पर लगती है वीआईपी काउंटर एक बना हुआ है। इसे कहते हैं वीआईपी, मतलब ये है कि उसमें जल्दी हो जाता है। उसकी पर्ची कटती है 300 रुपये की। तो उसके माध्यम से आप जाएंगे। अगर आप कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, बच्चे हैं, तो आप 300 रुपये वाली पर्ची अवश्य कटवा लीजिए। इससे आप भीड़ से बच जाएंगे, क्योंकि इसकी जो भीड़ होती है दोस्तों बहुत लंबी होती है। मैं खुद पहले भीड़ में लग गया, आधे रास्ते पहुँच गया, लेकिन लाइन इतनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। और शाम के 4 बजे आपका जो मंदिर का कपाट है वो बंद हो जाता है, फिर खुलता है 4:45 बजे। तो और फिर मुझे वापस भी आना था महाकाल, तो इसलिए मैंने क्या किया कि फिर मैं वापस गया और फिर मैंने लिया टिकट वहाँ से वीआईपी काउंटर से 300 रुपये पर्ची ली। बस वो वीआईपी काउंटर कहते हैं, फिर वीआईपी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल सा काउंटर ही है। वहाँ पे आप 300 रुपये पर्ची लगती है, आप वहाँ पे 300 रुपये पेमेंट करिए, आपको पर्ची मिल जाएगी। फिर आप आराम से जाइए, लाइन में लग जाइए। लाइन थोड़ी छोटी होती है, बस इतनी बस है, थोड़ा छोटी होती है। और जो जनरल लाइन होती है, मतलब सामान है जिस पर लोग आते हैं, वो बहुत लंबी होती है। तो आप उससे जाइए, लग जाइए, आराम से आप ओमकारेश्वर नाथ के दर्शन करेंगे आराम से। बहुत बढ़िया है दोस्तों। ओमकारेश्वर है वो आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नर्मदा नदी के आपके 2 घाट हैं, एक दाएं और बाएं। तो बाएं घाट पे बसा हुआ है आपका ओमकारेश्वर। जो आपका ममलेश्वर है वो आपके दाएं हाथ पे है, और आप ममलेश्वर अवश्य जाइए। बहुत ही प्राचीन सा मंदिर लगता है। जब आप ममलेश्वर जाएंगे तो आपको बहुत प्राचीन सा मंदिर लगेगा, और बहुत ही बढ़िया मंदिर है ममलेश्वर। मतलब बैठने की जगह भी है, थोड़ा शांति भी है ममलेश्वर में। ओमकारेश्वर में तो बहुत भीड़ रहती है, और ममलेश्वर में दोस्तों इसका उल्टा है, बहुत शांति रहती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो चाहूँगा कि आप जब भी जाइए ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए तो एक दिन वहाँ पे अवश्य रुकिए। रुकेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दौड़ा भागी कम हो जाएगी, आप आराम से दर्शन करेंगे। और नर्मदा नदी का जो घाट है वहाँ पे आप घूम सकते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तुरंत भागना है तो फिर बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाते हैं, और फिर आप पूरा समय भागने में बीत जाएगा। तो आप आराम से जाइए और थोड़ा सा वहाँ पर रुकिए, और महाकाल दर्शन तो कर ही लेंगे आप। फिर ओमकारेश्वर नाथ के दर्शन करिए। तो इस प्रकार आपकी उज्जैन से 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद बचते हैं 10 ज्योतिर्लिंग, क्योंकि भारत में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है। पहले में आता है सोमनाथ, दूसरे में आता है मल्लिकार्जुन, तीसरे में आता है आपका महाकालेश्वर, और चौथे में आता है आपका ओमकारेश्वर। और ऐसा कहा जाता है कि जो ओमकारेश्वर है, यहाँ जो नदी बहती नर्मदा, उससे खासियत ये है कि जो नर्मदा नदी बहती है वो ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसको कहते हैं ओमकारेश्वर। अब ऐसा मानता है, अब मैं बता तो नहीं सकता हूँ एग्जैक्टली कि ऊपर से दिखा नहीं सकता हूँ कि क्या वाकई में ये मंदिर की तरफ से ओम के आकार में बहती है, लेकिन लोगों दोस्तों का यही कहना है। मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबका यही कहना है कि यहाँ पे ओम के आकार की बहती है। और इसके पीछे दोस्तों कहानी ये है कि जो पर्वतराज विंध्य थे, जिससे आपने जाना हो कि बहुत से पर्वत थे, हिमालय राज रह चुके हैं, बहुत से पर्वतराज रह चुके हैं। पृथ्वी के राजा दक्ष थे, इसी प्रकार विंध्य पर्वत के राजा थे विंध्य। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार उनको घमंड हो गया, तो फिर एक बार नारद मुनि जब उनके पास पहुँचे, और नारद मुनि ने जब उनसे कहा कि आपकी तो जो पर्वत श्रृंखला है वो कैलाश से ऊँची नहीं है। तो ये चीज़ सुनकर विंध्य पर्वत को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, समझ मुझे लगता है कि मैं ही सबसे ऊँचा हूँ, विशाल हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान शिव की पूजा करिए। तो बहुत घोर तपस्या की विंध्य पर्वत ने, राजा विंध्य ने। और उसके बाद जब भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए तो फिर भगवान शिव शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद इनको ये चीज़ ज्ञान हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो शिव शंकर जी ने कहा कि भाई जब मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ तो आप मुझसे कुछ भी वर मांगिए। तो विंध्य पर्वत ने कहा कि प्रभु आप बस यहीं पे निवास करिए, बस हमारी यही इच्छा है। तो दोस्तों इस प्रकार ओमकारेश्वर है वो यहाँ पर प्रकट हुए, और यहाँ पर ओमकारेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों ये तो कहानी थी आपकी ओमकारेश्वर की, कि ओमकारेश्वर कैसे प्रसिद्ध हुआ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। तो ओमकारेश्वर में दोस्तों रुकने की भी सारी व्यवस्था है, आप ओमकारेश्वर रुक सकते हैं। यहाँ पर आइए, आप आराम से दर्शन करिए, और फिर देखिए दोबारा कब आते हैं।